हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक ग्लोबल कोच सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आपको बताया, हमने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट किया है। शुरुआत में अभी तक हम क्या कर चुके हैं, टर्मिनोलॉजी को खत्म कर चुके हैं। उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है हमने वो भी डील किया उनके साथ में। और एचसीएफ एलसीएम फिर हमने स्टार्ट किया था। शुरुआत में मैंने आपको एलसीएम की बेसिक्स बताए थे, मेथड्स बताए थे एलसीएम निकालने के। फिर एचसीएफ के बारे में बात हुई थी। अब बात होगी आज एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स कंसेप्ट्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। इंटीजर के साथ तो हमने बहुत सारा डील की है, अलग अलग मेथड सीखे हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने के। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शनल नंबर दिए हो तो आप किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे, ठीक है ना। देखो एक बार कैसे करना है। शुरुआत में हम बात करते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, देखो जब आपको फ्रैक्शनल नंबर दिए होंगे तो आपने ये यूज करना है। अगर एलसीएम निकालना फ्रैक्शन का तो आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालोगे। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ एचसीएफ डिनोमिनेटर। देखो ठीक है ना, अगर आपको एलसीएम निकालना फ्रैक्शन का तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ डिनोमिनेटर ये होगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। सेम अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकालो, ठीक है ना। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला आप यूज करो। अब देखो एक इलिस्ट्रेशन की हेल्प से मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से सीख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, कुछ नंबर लेते हैं मेरे पास से जो है 8/5, 24/10 एंड 30 कुछ 25 ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपके सामने कुछ नंबर लिए हैं। आपको जैसा कि पता होगा फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। अगर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है जैसा ऊपर बताया उसी चीज का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर एलसीएम की मैं बात करूं तो एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम निकलता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 8, 24 एंड 30 और नीचे होगा आपका एचसीएफ ऑफ 5, 10 एंड 25 ये हो, ठीक है ना। अब एलसीएम आपके पास बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियोस आप देखना किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज बिल्कुल बेसिक्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे 8, 24 एंड 30 का एलसीएम निकालना है। 2 से छोटी टेबल है जो सबको डिवाइड कर रही है, 4, 12 एंड 15। फिर 2 से 2, 6, 15 सेम है। 2 से 1, 30 और 15। फिर आप 3,
1 1 और 5, फिर 5 1 और, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, तो आपका एलसीएम आ गया 120, ठीक है। एक तरीका और भी है, अगर डायरेक्ट निकालना चाहो एलसीएम, बड़े नंबर को पिक कीजिए, 30 को, 30 की टेबल लीजिए, है ना, 30 के जिस मल्टीपल, 30 का जो भी स्मॉलेस्ट मल्टीपल इन सब से डिवाइड होता है वही आपका एलसीएम होगा। 30 का फर्स्ट मल्टीपल 30 है, 30 30 से डिवाइड होता है, 824 से नहीं होता डिवाइड, 824 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप 32 जा लीजिए 60, अब 60 30 से डिवाइड होता है, 824 से फिर नहीं हो रहा, फिर आप 33 जा लीजिए, 90 90 आपका 30 से डिवाइड हो रहा है, 24 और 8 से नहीं हो रहा, फिर आप 8 34 जा 120 लीजिए, अब 120 30 से भी, 8 से भी और 24 तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 120 जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका एलसीएम, ठीक है। अब सेम आप एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। एचसीएफ के लिए मैंने बहुत सारे तरीके यूज किए हैं, बताया है, ठीक है ना। आप डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हो, तीनों नंबर में से वो 2 नंबर पिक कीजिए जिनका डिफरेंस स्मॉलेस्ट है, 5 और 10 का डिफरेंस स्मॉलेस्ट है 5, या तो आपका एचसीएफ 5 हो गया, 5 का वो फैक्टर होगा, पहले 5 को चेक करते हैं क्या 5 तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, 5 को भी, 10 को भी, 25 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 आपका वो हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। अदरवाइज आप कोई भी तरीका यूज कर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लीजिए, डिवीजन मेथड यूज कर लीजिए, ठीक है ना, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो आप एचसीएफ निकालने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करने में कितना हो जाएगा, 10 और 5 24, अब वो 24 आंसर आ गया। अब अगर इन सब के एलसीएम की मैं बात करूं तो 24 है, 24 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो आपका 8/5 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 24/10 से भी होगा, 30/50 से भी होगा। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना, चेक कर सकते हो इस तरीके से जो है, देखो जैसे 24 को आप डिवाइड किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, 8/5 से अगर मैं करके दिखाऊं आपको डिवाइड, ठीक है, तो 24 डिवाइड या मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन डिवाइड कैसे करते हैं छोटी क्लास में, ठीक है। 8 3 जा 24, आपका 15 आंसर आ गया। इसी तरीके से ये 24 आपका 24/10, 30/25 सबसे डिवाइड हो, ठीक है ना, तो आपका ये स्मॉलेस्ट नंबर है। इन सब का एलसीएम निकालने का ये तरीका है, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूं एचसीएफ की। अगर एचसीएफ निकालना है, देखिए एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था आपको, देखो एचसीएफ के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नंबर हमारे पास है यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 8, 24 एंड 30, इन सब का एचसीएफ निकालना है, और नीचे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 25, इनका एलसीएम निकालना है। अब आप बताओ 8, 24 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो 8, 24 और 30 दोनों को डिवाइड करता है। वही आप डिफरेंस मेथड का यहां भी यूज कर सकते हो, और ओरली आपको ऐसे निकालना है, अदरवाइज मेथड्स बहुत सारे हैं। स्मॉलेस्ट, ऐसे 2 नंबर पिक करो जिनका डिफरेंस स्मॉलेस्ट है। 24 और 30 का डिफरेंस कितना है, 6, या तो आपका एचसीएफ होगा 6 या होगा 6 का कोई मल्टीपल, ठीक है ना, 6 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका 6 है। चेक कीजिए क्या 6 से ये भाग हो रहे हैं, 6 से कंप्लीटली 6 जो है वो 8 को डिवाइड नहीं कर रहा, 24 और 30 को कर रहा है, तो 6 तो आपका एचसीएफ नहीं होगा। फिर 6 के फैक्टर देखो कौन कौन से, आपका 2 है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब 6 से तो बात बन नहीं रही, अब 3 का यूज करते हैं, 3 से 8 डिवाइड नहीं हो रहा, 24 और 30 हो रहा है, तो 3 भी आपका एचसीएफ नहीं होगा। तो 2 वो स्मॉल हाईएस्ट नंबर है, 2 हाईएस्ट नंबर है जो 8, 24 और 30 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना।
ये एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड में अगर मैं बात करूं 5, 10 और 25 के एलसीएम की, तो बड़े नंबर को पिक कीजिए, 25 को चेक कीजिए क्या 25 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 5, 10 और 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 5 और 10 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, 25 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए 25 एलसीएम नहीं होगा। फिर 25 का मल्टीपल लीजिए, 25 2 जा 50। अब चेक कीजिए क्या 55 10 और 25 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 50। 50 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 5, 10 और 25 से कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसे डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना चाहते तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जैसा मैंने सिखाया था, ठीक है ना। 8 की आप प्राइम फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर अगर आप ऐसे कर सकते हो, प्राइम फैक्टर 8 के, ठीक है ना, 2 4 2 2 2 1, ठीक है ना, 2 की पावर 3। और फिर उसके बाद 24 है, 24 कैसे कर सकते हो, 12 है, 2 से 6 है, 2 से 3 है, 3 से 1, ठीक है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसके बाद 30 है, सेम 30, 15 3 से 5, 5 से 1। तो इसमें है ये आपका 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ के बारे में क्या बताया था कि आपको उस प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर को पिक करना है जो सब में कॉमन हो। आप ये बताओ 2 है सब में कॉमन, 3 की तो पिक करेंगे नहीं क्योंकि कॉमन नहीं है तीनों में, ठीक है ना। 8 का फैक्टर है ही नहीं 3 और ना 5, तो आपको 2 की स्मॉलेस्ट पावर को पिक करना है जो, क्योंकि 2 सब में कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो आपका 2 की पावर 1 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो एचसीएफ निकालने का, और एलसीएम भी बहुत सारे तरीके निकालने के, ठीक है ना, ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये आपका मैंने बताया है किस तरीके से फ्रैक्शनल अगर नंबर आपको दिए हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा इसमें सोच विचार करने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो याद कि जैसे कि यहां मैंने बताया आपको कि अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का तो ऊपर आपका एलसीएम ही होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होगा, ठीक है। नीचे फिर उसका उल्टा एचसीएफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है वैसे आपने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं, ये मैंने आपको बताया कि एलसीएम कोई भी मेथड यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल, ठीक है। देखो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं उसके बारे में बात होगी, ठीक है ना। देखो मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, चलो डेसिमल नंबर का तो 3-4 नंबर में लेता हूं डेसिमल में, ठीक है ना। 0.6, 1.8 एंड 0.36, ये 2-3 नंबर मैंने आपके ले लिए यहाँ पे, ठीक है। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जो बच्चा कॉमन मिस्टेक करता है मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगा और गलती कैसे नहीं करनी है फिर बताऊं। देखो एक जो कॉमन मिस्टेक करता है बच्चा, देखिए एक बार, फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख ही लिया है तो समझता है इसका भी सेम एज इट इज वो निकाल लेगा। बच्चे क्या करते हैं कि 6/10 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया डेसिमल को। सेम ऐसे यहाँ पे 18/10, यहाँ 36/100 करता है। और जो ऊपर मैंने फॉर्मूले बताए हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने के, सेम उन्हीं का यूज करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर यहां से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर जो है गलत होगा। वजह क्या है इनके पीछे की जरूर बात होगी इन पे भी जो है, ठीक है ना। अगर यहां से आप एलसीएम निकालो इसका तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा आपका 36 होगा, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 10 होगा। तो इस तरीके से आपका 3.6 आंसर होगा।
अगर आप HCF निकाल रहे हो तो HCF ऑफ न्यूमिनेटर यानी 6 होगा और LCM ऑफ डिनोमिनेटर आपका 100 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 0.06 ये आपके आंसर होंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सॉरी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। जो डेसिमल नंबर आपको दिए हैं, ठीक है ना, ये चेक करना है क्या डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है सब में, बिल्कुल नहीं है ना यहाँ पे, या 1 है या 1 या 2 है, तो मैक्सिमम डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो सब में 2 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद। कहने का मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करना है HCF और LCM निकालने का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो अब कैसे निकालते हैं, अब देखो हमें HCF और LCM निकालना है, क्वेश्चन वही रहेगा सेम, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 0.6, 1.8 एंड 0.36, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम यहां भी क्या करेंगे 0.60 या 1.80 एंड 0.36। आप देख पा रहे होगे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब यहां क्या करना है आपको, अब इनको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 60/100, 180/100 एंड 36/100। अब निकाल सकते हो सेम फॉर्मूला यूज करके फ्रैक्शन वाला, आप HCF निकाल सकते हो और LCM भी। पहले LCM निकालते हैं, LCM तो LCM में क्या था, LCM ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसके अकॉर्डिंग LCM ऑफ न्यूमरेटर का मतलब क्या है, LCM ऑफ 60, 180 एंड 36 एंड HCF ऑफ 100 एंड 100, ठीक है। ये अब देखो, अब बताओ एलसीएम क्या होगा, 60 का, 180 का एंड 36 का। बड़े नंबर को पिक कीजिए, क्या 180 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 60, 180 और 36 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल है, तो एलसीएम आपका 180 हो जाएगा। आप इसके बाद अगर मैं बात करूं 100, 100 और HCF का, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा नंबर वो बताओ आप जो इन तीनों को डिवाइड करता है, वो आपका 100 ही होगा, सीधी सी बात है, सेम नंबरों का HCF तो वही आता है, ठीक है ना। अब अगर यहां से मैं HCF की बात करूं, अगर HCF निकालने की बात की जाए तो क्या आएगा यहाँ पे HCF आपका 1.8, LCM है, LCM, ठीक है ना, LCM आपका 1.8 आ गया, ठीक है। इजी है बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, ऐसा कि समझ में ना आया आपको। उसके बाद LCM HCF के बारे में बात करते हैं। HCF तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में नीचे 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया है, ठीक है। HCF, अब HCF में क्या होगा आपका, HCF ऑफ न्यूमिनेटर, अब न्यूमिनेटर क्या क्या है आपके, देखो 60, 180 एंड 36 है, नीचे LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ 100 एंड 100 ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं 60 का और 180 और 36 का HCF की बात करूं तो बताओ वो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन सबको भाग कर रहा होगा। तो ऐसे दो नंबर पिक करो जिनका डिफरेंस स्मॉलेस्ट है, 60 और 36 का डिफरेंस स्मॉलेस्ट है, कितना है दोनों में डिफरेंस, 60 और 36 में 24 का है, 24। अब चेक कीजिए क्या 24 से
60, 180, 36 कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 24 से 60 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। 36 भी नहीं हो रहा कंप्लीट डिवाइड। 180 चेक कर सकते हैं। तो अगर ये डिवाइड नहीं हो रही तो एच तो होगा ही नहीं 24। तो 24 का मल्टीपल, 24 का जो फैक्टर, सॉरी 24 का जो सेकंड हाईएस्ट फैक्टर क्या है? 12, ठीक है ना। तो 12 से चेक करो, 12 से सब भाग हो रहे हैं तो आंसर 12 ही होगा, ठीक है ना। 12 आपका आंसर होगा। अदरवाइज डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज कर सकते हो एचसीएफ निकालने के लिए, लिस्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर एलसीएम की बात करूं 100, 100, 100, बड़े नंबर को पिक कीजिए, 100 को 100 ही है, ठीक है। चेक कीजिए 100 से सब भाग हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं, 100 होगा सर आपका एचसीएफ। तो इस तरीके से आपने डेसिमल का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ध्यान रखना है पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो वही कॉमन मिस्टेक आपकी होगी। देखो कितना डिफरेंस है दोनों आंसर में, ठीक है ना। यह एलसीएम आपका 1.8 आया है, और देखो यहाँ बच्चे ने क्या निकाला था एलसीएम। जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं उनके बारे में बात हो रही है, यहाँ 3.6 था, ठीक है। तो काफी डिफरेंस है, तो इसीलिए ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखना है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है पहले, और उसके बाद जैसे फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले बताए थे उसी का यूज करते हुए निकाल देना। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक। देखो एक बार, जैसे आपको नंबर दिए जा सकते हैं 3, 4, 5, कितने भी नंबर दिए जा सकते हैं, ठीक है। उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया होगा, ठीक है। तो उस समय कौन सा कंसेप्ट हम यूज करते हैं? देखो, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स होगा एचसीएफ की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई एलसीएम। इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसी से इस तरह मान लीजिए 2 नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, कोई भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि n आपको 2 दिया, ठीक है, नंबर आपको 2 दिए, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ n की, n 2 है ना आपको, 2 माइनस का 1, 1 हो जाएगा, लिखो चाहे मतलब लिखो पावर में, और एलसीएम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी यहीं से बना हुआ है, जो बार बार आप यूज करते हो फर्स्ट एक्सरसाइज में, 2-3 क्वेश्चन भी दिए इसी फॉर्मूले पे, ये यहीं से बना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर n आपको 3 दे दिया, मान लीजिए कि 3 नंबर दिए हैं, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा? एचसीएफ की पावर n माइनस 1 होती है, n तो आपका 3 है, 3 माइनस का 1 2, एचसीएफ की पावर 2 मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है ना। इस रिलेशन का भी हम बहुत बार यूज करेंगे जब मैं आपको टाइप वाइज एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हमारा एचसीएफ और एलसीएम के ये क्वेश्चंस होंगे। पहले एक्सरसाइज खत्म करके उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, एक का एक टाइप वाइज कराऊंगा। इन सब चीजों का यूज करने वाला हूं, तो पहले आप इसको बहुत ध्यान से देखना है, नोट्स बनाना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछ भी लेना है, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।